आदाब नमस्कार, मैं नुमान बाबर और मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के अमौरा गांव में। इस गांव की पहचान अब औषधीय खेती के बदौलत हो रही है। पूरे देश में इस गांव को अब लोग जानते हैं और यहाँ के औषधीय खेती करने वाले किसान रंग बहादुर सिंह जी हैं, जो किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। उनको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से न्योता भी आया। वहाँ वो गए थे और क्या कुछ हुआ वहाँ पर हम उन्हीं से जानते हैं। थोड़ा औषधीय खेती, कितने प्रकार की खेती करते हैं ये भी हम जानेंगे और यहाँ प्लांट भी लगाया गया है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। सर, नाम बताते हैं। मेरा नाम रंग बहादुर सिंह है। गांव मेरा अमौरा है, पोस्ट अमौरा है, तहसील सेवराई, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको न्योता आया था, गए थे? जी हाँ, गया था। सफ़र कैसी रही? बहुत बढ़िया सफ़र रहा। आने जाने में का सुखद व्यवस्था थी। खाने पीने के लिए 5 स्टार होटल था, कोई असुविधा नहीं हुई। और सभा का कार्यक्रम भी भगवान की कृपा से बड़ा साफ सुथरा हुआ। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? जय दूर से मुलाकात हुई, हमने सामने नहीं हो पाई क्योंकि विदेशी मेहमान उनके साथ थे। संबोधन सुने? संबोधन मैंने 2 घंटे सुना, बहुत शानदार रहा। क्या कहे उन्होंने? किसानों के हित के लिए उन्होंने कहा, मजदूरों के हित के लिए कहा, नौजवानों को उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये हम देंगे जब तक से वो कोई नौकरी नहीं कर लेते हैं। इस तरह से गोपालन के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम बताए। छोटे मजदूरों के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं उन्होंने। और सर, आप घटाने को कहा उन्होंने। जी, आप कितने प्रकार की औषधीय खेती करते हैं? करीब 12-13 प्रकार की हैं। जी, क्या क्या है? जैसे सफ़ेद मूसली है मेरे पास, अश्वगंधा है, शतावरी है, कालमेघ है, बच है, एक चित्रक होता है सफ़ेद दाग की दवा, उसे बनाते हैं हम। सर्पगंधा की नर्सरी पड़ी हुई है मेरे और फार्म में। ड्रैगन फ्रूट लगा है, सेब लगा है और नारियल लगा है, पपीते के पौधे लगे हैं। हम चलते चलते बात करेंगे सर, थोड़ा सा हमको पौधे भी दिखाएं आप। जी, हम चलते चलते बात करते हैं। ड्रैगन फ्रूट और सेब की आप हमको फसल दिखाएं, पौधे दिखाएं। ये आपका ड्रैगन फ्रूट का पौधा है सर। ये लाल लाल फूल आ रहा है, इसमें अभी पकने पर लाल हो जाता है, बड़ा पौष्टिक फल। ये कितने दिन में तैयार होता है? ये 15 महीने में मेरे यहाँ इसमें फल आ गया, जबकि बंगलौर से पौधा मैं मंगाया तो वहाँ कहा था कि 24 महीने में फल आएगा। लेकिन रासायनिक खाद हम नहीं डालते खेत में, इससे उर्वरक शक्ति ज़्यादा थी। 15 महीने में इसमें फल आ गया। जी, ये आपका सेब का पौधा है सर। हम इंटर क्रॉपिंग में सेब लगाए हैं, 2 पौधों के बीच में एक नकदी फसल हो जाएगी। इसमें फल एक बार टूट चुका है सर। इसमें ये कितने दिन में सेब? 2 वर्ष में इसमें फल आ गया। 2 वर्ष? 2 वर्ष में फल आ गया। कितने एकड़ में आपने खेती की है? मिला जुला के यहाँ हमारा 6 एकड़ के आसपास है। 6 एकड़ में सभी 12 जी तरह के आपने औषधीय खेती की? जी जी सर, हम चलते चलते ही बात करते हैं। आपने प्लांट भी लगा रखा है। जी हाँ। तो क्या होता है प्लांट में? प्लांट में जैसे हमको कलाम साहब ने कहा था सर 2004 में कि प्रोसेस करना सीखो, तो हमने चूरन बनाने की एक मशीन खरीद ली और एक डिस्टिलेशन प्लांट खरीदा और एक पैकिंग की मशीन खरीदी। इस तरह से तेल निकालने की मशीन खरीदी। इस तरह मेरे पास 4-5 मशीनें हैं जिसे मैं जूस, चूरन, पाउडर, जैम सब बनाता रहता हूँ और लोगों को भेंट करता हूँ। जी, तो आपके यहाँ ही प्लांट में सब तैयार होता है? जी जी, मेरे यहाँ स्थानीय हैं। भारत सरकार से हमको 2-3 प्लांट पुरस्कार स्वरूप मिले हैं। कौन कौन सा प्लांट मिला? एक तो डिस्टिलेशन प्लांट है जिससे हम चंदन का तेल निकालेंगे। मेरे पास चंदन के 20-22 पौधे पेड़ हैं जी। और एक है ये चूरन बनाने वाली छोटी सी मशीन है और एक पैकिंग करने वाली मशीन है जी। इस तरह से 3 मशीनें आ चुकी हैं। आपके यहाँ कितने लोगों को आपने रोजगार भी दे रखा होगा? करीब 10-12 नियमित हैं और सीजन में बढ़ जाती है संख्या। जैसे अगर फसल की कटाई हुई या फिर उसको पैकिंग करना हुआ तो 20-25 लोगों को काम देते हैं।
आपके कितने लड़के हैं सर? हमारे 4 लड़के हैं। क्या सब यहीं से जुड़े हुए हैं या नहीं। कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं? दो बेटे में यहाँ से जुड़े हैं और तीसरा वाला पिस्टल शूटिंग करता है और नेशनल खेल रहा है इस समय। चौथा वाला मेरा बेटा सबसे छोटा वाला डॉक्टर है, सर्जन है और बनारस में ही बैठते हैं, लेकिन हर रविवार को यहाँ स्थानीय फार्म पर एक अस्पताल बना है, वहाँ बैठते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। फीस अपना नहीं लेते, फ्री में, मुफ्त में सेवा करते हैं। जी जी जी, ये बड़ी बात है। जी। मैंने सोचा था कि जिस मिट्टी से बड़े हुए हैं उस मिट्टी के ऊपर इनका कुछ कर्तव्य है, इस हिसाब से ये शुल्क अपना नहीं। इससे पहले भी सर आपको पूर्व की सरकारों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। जी, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी जब थे तब से, और राज्यपाल भवन में हमने जब श्रीमान राम नाईक जी थे तो उस समय मैंने स्टॉल लगाया था, उसमें बड़ी प्रशंसा मिली थी और सामान मैं जितना लग गया था सब बिक गया था, तो उनसे भी सम्मान मिला। फिर हमने गाजीपुर में स्टॉल लगाया तो श्रीमान जोगी जी वहाँ पधारे हुए थे, उन्होंने साल वोल दे के सम्मानित किया, कहा कि लगे रहो, इसके दिन आने वाले हैं। एक प्रयास किसान का जी। मुझे कलाम साहब ने कहा था कि एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड मार्केटिंग देन यू आर फार्मर, 3 काम करो। तो मैंने उनके आज्ञा का पालन किया। मैंने प्रोसेस करने के लिए 2-3 मशीनें, पहले मैंने एक मशीन खरीदी जिससे चूर्ण बनाने लगा जी। उसके बाद मैंने तेल निकालने की मशीन खरीदी, फिर मैंने जूस निकालने की मशीन खरीदी, फिर मैंने तुलसी का आर को निकालने के लिए एक मशीन खरीदी। इस समय 4-5 मशीनें मेरे पास हैं जिनसे मैं अपने फसलों का एलोवेरा का जूस, आंवले का जूस, शतावरी का जूस, अश्वगंधा का चूर्ण, कालमेघ का चूर्ण, सफ़ेद मूसली का चूर्ण, गोखरू का चूर्ण, ये तमाम करीब 12-15 औषधियों का अपने यहाँ तैयार करते हैं। सभी अपने प्लांट में ही तैयार जी करते हैं। और रासायनिक खादों का प्रयोग खेत में कभी नहीं होता 25 साल से। देख रहा हूँ सर कि आपके प्लांट में ये सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, तो क्या बिजली कनेक्शन नहीं है आपका? सोलर पैनल से ही बिजली का कनेक्शन क्यों? ये प्लांट चलते हैं? हाँ जी, सोलर पैनल से ही प्लांट चलते सारे हैं? प्लांट चलते हैं, केवल लाइट जलता है बिजली से। तो ये क्या सरकारी अनुदान से लगा है? जी हाँ, जी जी प्लांट हम चाहेंगे सर दिखाएं आप। जी, बिल्कुल चलते हैं। बाबा जी सब मिला जुला के जी अनुपस्थिति जो 4-5 दिनों की हो गई। जी। अकेला एक लड़का से रह गया था, 3-4 लेबर से। ये तेल निकालते हैं सर, ये जूस निकलता है? तेल और ये किस चीज का तेल निकलता है? सरसों का तेल, तिल का तेल, बर्रे का तेल, कुसुम ऑयल, जी। और ये बिना गर्म तेल निकलता है, एक बार में तेल निकल जाता है। एक बार में तेल निकल जाता है, बार बार डालने की जरूरत नहीं है पड़ती जी, ये इसकी खासियत है। और क्या है सर? और ये पाउडर बनाने की एक मशीन है, ये हाँ, एक मशीन वहाँ उस घर में है, छोटी सी मशीन है जी। अब चूँकि इस समय पाउडर बनाने का समय बरसात के बाद होगा, इसलिए हम अब इस समय बंद है। छोटी मशीन से हम बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा पाउडर। जी ठीक है। हम वहाँ जूस बनाने की मशीन है कोने में, जिससे हम एलोवेरा का जूस, ये एलोवेरा का जूस, शतावरी का जूस, अश्वगंधा, इसका आंवले का जूस, और फिर एक डिस्टिलेशन यूनिट है सर, जिससे वो पानी हम निकालते हैं। बवासीर की दवा है जो सफ़ेद बोतल वाला पानी, एक कुकरौंधा होता है, उसी का मूल अर्क है। ये खेती की शुरुआत, औषधीय खेती की शुरुआत आपने कब की थी? 2001 में। 2001 में सर मैं एक उद्यम, तो ये तो लंबा सफ़र तय किया आपने। जी, 25वां साल चल रहा है सर, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरुआती दौर में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? जी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर। एक तो ये कि लेबर हमको कठिनाई से मिलते थे, बड़े लोगों का गांव है, हमारे लेबरों को ज़बरदस्ती अपने काम में लगा लेते थे, कम लेबर मिलते थे। धीरे धीरे जब उनको लाभ मिलने लगा, हम लोग थोड़ा मजदूरी बढ़ा के देते थे, तो हमारे यहाँ आने लगे, काम होने लगा। अब आज तो कोई इस तरह की सुविधा नहीं है, हमको लेबर मिल जाते हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि पेमेंट तुरंत मिलेगा। साल में हम जानेंगे आपसे कि आपका कितना टर्नओवर होता होगा? लाभ की स्थिति में मैंने बताया है कई जगह 10-12 लाख रुपए, और उतना ही खर्च जानिए आप एक साल में। जी। अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती आपने की है जी। ये पौधे कितने दिनों में तैयार होते हैं ड्रैगन फ्रूट के? 2 वर्ष में आपका वो फल देने लायक हो जाएगा।
2 वर्ष में? जी हाँ। पौधे कब लगाए जाते हैं? पौधे लगाने का समय चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर तक लगा सकते हैं, जाड़े में नहीं लगाया जाता। अक्टूबर भी 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। 3 महीना होता है इसका समय का, जी समयावधि। जी जी। और बढ़िया मिट्टी अगर बलुई दोमट है तो ग्रोथ बड़ा जल्दी करता है। यहाँ हम देख रहे हैं सर, चलते चलते ही बात करते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि अस्पताल भी है आपका और यहाँ लोगों की इलाज भी की जा रही है। जी, तो मैंने एक प्रयास किया सर, जब हिमाचल प्रदेश से मेडिसिन प्लांट बोर्ड के डायरेक्टर का यहाँ कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने घोषणा किया कि हम 5 बेड का एक अस्पताल देंगे, एक लाइब्रेरी देंगे जी, एक लैब देंगे जी, एक ड्राई सेट देंगे जी। लेकिन और कुछ मशीनें तो उनकी आ गई हैं, मशीनें मिल गई और जो बाकी चीज़ अभी नहीं मिली है। उसका प्रयास चल रहा है, हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक वो सब चीज़ें मिलने की उम्मीद है। जी जी। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली खेती करने की? पहले तो मैंने किताब से पढ़ी और जिस किसान का नाम उसमें था श्रीमान राजाराम त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ के किसान हैं, 500 एकड़ में खेती है। उनके यहाँ मैं गया और जब उनका सारा फार्म मैंने घूम के देखा तो शाम को उन्होंने हमसे पूछा कि कैसा लगा आपको, तो मैंने कहा किसानों का प्रयागराज है आपका फार्म। जैसे प्रयागराज में आदमी जाता है पुण्य स्नान करने के लिए, वैसे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आना चाहिए। और वहीं से मैं प्रेरित हुआ और तब से आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपकी उम्र क्या है सर अभी? 76वां वर्ष चल रहा है सर, इस समय जुलाई से 76वां शुरू हो गया। उम्र के इस पड़ाव पे भी आप कड़ी मेहनत करते हैं। क्या आपके जो 4 लड़के हैं वो कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोलते, मेरा सहयोग करते हैं। वो जानते हैं कि मैं बूढ़ा होने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे अंत तक इस तरह से चलना है, बूढ़ा नहीं होना मुझे। जी। हम आपको देख रहे हैं 2002-03 से ही देख रहे हैं। जी जी, जी। आप में कोई नहीं परिवर्तन ना हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ है। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये थे औषधीय खेती करने वाले रंग बहादुर सिंह जी, जो आज इलाके के किसानों के लिए मिसाल बने हुए हैं। इनको पूर्व की सरकारों द्वारा और अभी की मौजूदा सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए अपने सहयोगी आज़ाद खान के साथ।